था। तो Vidura's face lit up into broad smile. He could not wait to hear what happened. So Maitreya Muni said, Lord Vishnu personally appeared. Maitreya burst out into a wide smile. तो मैत्रेय मुनि की स्माइल ऐसे वाइड हो गई और विदुर जंप्ड जया ऐसे करके ही जंप्ड एंड sat again. तो ऐसे जंप करके जया ऐसे करके बैठ गए. So Maitreya described that personality of Godhead riding on Garuda's shoulder seemed like a cloud resting on Mount Meru. तो यहाँ पे कौन आया था इनको दर्शन देने के लिए प्रचेतास को? 2 हैंडेड कृष्णा आए थे या 4 हैंडेड नारायण आए थे? कौन आया था? 400 नारायण। 4 हैंडेड नारायण. अच्छा, कर्दमा मुनि को जब कर्दमा मुनि पत्नी के लिए तपस्या कर रहे थे भगवान की, तब किसने दर्शन दिया था कर्दमा मुनि को? पत्नी मांग रहे थे तब किसने दर्शन दिया था? 400 कृष्ण। 4 हैंडेड नारायण भगवान ने, विष्णु भगवान ने, उन्होंने दर्शन दिया था. सो व्हेन यू चैंट रुद्र गीता, व्हेन यू मेडिटेट ऑन कृष्णास फॉर्म, तो आते कौन है मिलने के लिए? 4 हैंडेड कृष्णा आते. ओरिजिनल कृष्णा कब आते हैं मुझे बताओ? 2 हैंडेड फॉर्म कृष्णा कब आते हैं? माता जी जब हम उनके लोटस फीट पर मेडिटेट करते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तब. हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं तभी 2 हैंडेड कृष्णा आते हैं, नहीं तो नहीं आते. सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र से 2 हैंडेड, क्योंकि हरे में राधा रानी भी है, कृष्ण भी है. सो ये पूरा महामंत्र बोलने से ही 2 हैंडेड कृष्णा प्रकट होते हैं. बाकी कितने भी मंत्र सारे ले लो कृष्णा के, वहां पे नारायण भगवान ही आएंगे. एवरीबडी विथ मी? अब समझ में आया? कल माता जी ने, प्रेरणा माता जी ने क्वेश्चन पूछा था, जवाब मिल गया आपको? जी माता जी. सो मैत्रेय डिस्क्राइब्ड दैट गरुड़ा शोल्डर, गरुड़ के शोल्डर पे बैठे हुए कौन आए? भगवान आ गए. ऐसे लग रहा था जैसे डार्क क्लाउड बैठा हुआ है माउंट मेरू के ऊपर. तो सोचो ये जो गरुड़ है वो एक पहाड़ की तरह दिखता है. पहाड़, गरुड़ का एक्चुअली कलर भी वैसा ही है. तो वो पहाड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक काला काला ऐसा बादल बैठा हुआ है. ऐसे लग रहा था. सो the Prachetas swam in the nectar of his presence. They could not believe what they were seeing. Lord's bodily fulgence lit up the entire universe. They gazed at his lotus-like face and exquisite form. तो जैसे ही प्रचितास ने देखा भगवान को तो उनकी आंखें ऐसी चमक उठी. देखा जाए तो भगवान की बॉडी से बहुत लाइट निकल रही थी, भगवान का स्किन बहुत ग्लो कर रही थी. पूरे आसपास ऐसे लाइट 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 हो गई थी, मानो जैसे सूरज निकल आया हो बादलों से. इतना इफलगंज था, पूरे यूनिवर्स में लाइट फैल गई थी. एंड दे गेज्ड एट हिज लोटस फेस विच वाज डेकोरेटेड विथ येलो गारमेंट. तो कृष्णा का, भगवान का जो चेहरा था, चेहरे पे गारमेंट्स थे. तो जो मुकुट था, मुकुट का जो यहाँ तक आता है, तो मुकुट गोल्डन था. तो चेहरे पे गारमेंट्स दिख रहे थे, डेकोरेशन दिख रहा था पूरी तरह. ग्लिटरिंग हेलमेट अडॉर्न्ड हिज हेड. तो भगवान का जो हेलमेट था, भगवान का जो मुकुट था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्लिटर ग्लिटर लगाया हुआ था. तो वो चमक रहा था. इट्स एज गुड एज हैविंग डायमंड्स ऑन इट. एंड द कौस्तुभ ज्वेल dazzled अराउंड हिज नेक. तो भगवान का जो कंठ है, कौस्तुभ कहाँ होता है? कंठ के यहाँ पे होता है. तो भगवान ऐसे एक गले में ऐसे पहनते हैं और यहाँ पे कंठ होता है. हम कंठी क्यों कहते हैं? क्योंकि कंठी हमारे कंठ के पास होती है. कंठी को हम नेकलेस नहीं कहते. नेकलेस थोड़ा सा नीचे तक आता है, कंठी एकदम कंठ के आसपास होती है, इसलिए कंठ कहा जाता है. भगवान के भी कंठ में, कृष्णा की अपनी कंठी है लेकिन कृष्णा कौस्तुभ मणि पहनते हैं. तो भगवान जो थे यहाँ पे कौस्तुभ मणि था उनके, और बड़े सुंदर लग रहे थे भगवान. अ लॉन्ग फ्रैग्रेंट फ्लावर गार्लैंड ऑल्सो हंग फ्रॉम हिज नेक. तो एक बड़ी सी माला जो थी फ्लावर गार्लैंड की, लंबी सी माला उनके गले से नीचे लटक रही थी. कहाँ तक आ रही थी? नेक से लेकर उनके नीज तक आ रही थी. जब भी भगवान को याद करोगे ना, ऐसे ही याद करना, भगवान की जो गले में माला होती है ना, वो हमेशा घुटने तक रहेगी. शॉर्ट माला नहीं होगी, हमेशा लॉन्ग माला पहन के आता है भगवान. ठीक है. But the Lord did not appear with his usual 4 arms, the form the Prachitas had meditated on. तो फिर भगवान आए. अभी he now had 8 arms. तो अभी भगवान जो आए थे वो 4 arms वाले नहीं आए थे, 8 arms वाले आए थे. कितने आर्म्स वाले आए थे? कितने आर्म्स, कितने हाथ थे भगवान को? 8 हाथ. He had 8 arms.
होल्डिंग अ पर्टिकुलर वेपन, 8 हाथों में वेपन था भगवान के, भगवान आए थे। लॉर्ड नारायण was surrounded by demigods and sages while Garuda flapped his golden wings to glorify his lord। तो सोचो गरुड़ कितना सुंदर है। गरुड़ के जो पंख है वो गोल्डन कलर के हैं, पीछे सोचो पूरा व्हाइट व्हाइट आकाश है, व्हाइट आकाश में गरुड़ आ रहा है, वो गोल्डन कलर का, उसके विंग्स गोल्डन कलर के है। अच्छा, उसके ऊपर हमारे कृष्णा है, नारायण भगवान है, ग्रेइश कलर में है। ग्रेइश कलर में जो भगवान है, उसके बाद उनके जो सर पे रखा हुआ है वो मुकुट, वो पूरा गोल्डन कलर का है, ग्लिटरी ग्लिटरी गोल्डन, तो वो चमक रहा है। फिर भगवान खुद चमक रहे हैं, तो उसकी लाइट, तो भगवान की लाइट गरुड़ के पंखों पे पड़ रही है, गरुड़ के पंख ऑलरेडी गोल्डन है, वो और चमक रहे हैं। और भगवान 8 आर्म्स के साथ आए हुए हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं। और ऐसे अकेले तो आए नहीं है, टीम लेकर आए पूरी। तो आसपास आसपास सारे कौन है, ऋषि मुनि आए हुए हैं, ऋषि मुनि भी है और देवता लोग भी है। वहां पर देवता लोग भी आए भगवान इनके साथ, नारायण के साथ, और ऋषि मुनि भी आए हुए प्रचेतास को दर्शन देने के लिए। अब प्रचेतास देख रहे हैं कि गोल्डन विंग्स जो गरुड़ है वो फ्लैप कर रहा है। आपको पता है गरुड़ के जो गोल्डन विंग्स होते हैं वो फ्लैप होते हैं, उसमें से कौन सी ध्वनि निकलती है, बताओ मुझे। वेदास की शाबाश। ऋग्वेद सामवेद वे जितने तो सारे सारे वेद, उपनिषद सारे वेद, वो सारे राइट। जो ज्ञान योगी सारे वो करता है। बट इसका मिक्स होके, इसका मिक्स होके क्या आवाज निकलती है, ये तो सब मिक्स। अच्छा बताओ ना, गरुड़ के, हरे कृष्ण, हाँ। जब भी गरुड़ ऐसे विंग्स फ्लैप करता है तो साइमल्टेनियसली सारे वेदों की आवाज निकलती है, सारे श्लोक इकट्ठे बोले जाते हैं, इकट्ठे सारे श्लोक टक 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 करके इकट्ठे बाहर निकलते हैं, सारे वेद शास्त्रों के श्लोक इकट्ठे बाहर निकलते हैं, पुराणास के निकलते हैं, सब कुछ इकट्ठे निकलता है। और एको आता है, एको आता है, तो वो कौन सा एको आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र वहां से उनके फ्लैप से निकल रहा होता है, ऐसे तो बड़े सारे ये निकलते हैं। जब गरुड़ के ऐसे विंग्स वो ये कर रहा था, तो उसमें से ग्लोरिफिकेशन हो रहा था भगवान का, मतलब प्रॉपर ट्यून में, क्योंकि वैकुंठ में हमारे जैसे लोग बात नहीं करते। ये तो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है जहाँ पे हमारा बिल्कुल ही फ्लैट पिच में बातें होती है। हम लोग तो बड़े ही नीरस लोग हैं, मतलब हमारे अंदर वो है ही नहीं लेवल। लेकिन बड़ी ही ऐसे हमारी बातें जो होती है ना, बड़ी फ्लैट होती है। वैकुंठ और गोलोक में कोई फ्लैट बात नहीं करता, वो गाते गाते बात करते हैं, दे ऑलवेज सिंग। इसलिए भगवान ने भगवत गीता गाई। भगवान जब भी भगवान बात करते हैं ना, भगवान गाते हैं। संस्कृत गायन है, संस्कृत इज अ लैंग्वेज ऑफ सॉन्ग, संस्कृत इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज। तो हम फ्लैट बात करते हैं, हमारा पिच ऐसे स्ट्रेट होता है, भगवान का रिदमिक होता है। तो वहां पे जो भी ये निकल रहा था, ग्लोरीफाई कर रहे थे गरुड़ के विंग्स, उसमें से ट्यून में मंत्र निकल रहा था। अभी लॉर्ड्स रेडियंट स्माइल एंड मर्सीफुल ग्लांस मेल्टेड द हार्ट्स ऑफ प्रचेतास। प्रचेतास पानी में 10,000 साल से खड़े थे, इमेजिन 10,000 साल से खड़े थे। और जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा, उनका हृदय ऐसे लगा जैसे बटर जैसे मेल्ट हो चुका है, कि कितने सुंदर है हे भगवान, इतने सुंदर है भगवान, इतने ज्यादा सुंदर। अब भगवान की सुंदरता देखने के बाद आपको क्या, ये किसी स्त्री की सुंदरता आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको तो लगेगा भगवान से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, यही चाहिए हमें, तो यही चाहिए, ऐसी फीलिंग आएगी जब भगवान दिखते हैं, जब भगवान का दर्शन होता है। उसके बाद तो आपको भौतिक जगत की कोई सुंदरता कभी अट्रैक्ट ही नहीं करती, क्योंकि आपको पता होता है कि ये दोनों का कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं, इतने सुंदर है भगवान। तो उन्होंने देखा भगवान को, और उनका हार्ट मानो जैसे ऐसे पिघल गया, उनको देख के ऐसा लगा इतने सुंदर। तो वर दे ड्रीमिंग, उनको ऐसा लगा, सपने तो नहीं देख रहे, क्या सच में आए हैं। When they heard Lord's voice which thundered through the universe, they knew that it was not a dream. फिर भगवान की जब आवाज आई, ऐसे लगा जैसे कई सारे बादल गरज रहे हैं। तो जब वैसे थंडरिंग जैसी आवाज आई, भगवान की आवाज सुनकर थंडरिंग जैसे लगा, तो लगा ये नहीं नहीं, ये सपना नहीं है, ये एक्चुअल में भगवान है। भगवान की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज सकती है, हमारी आवाज गूंजती नहीं है ब्रह्मांड में, हमारी आवाज थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, भगवान की आवाज एको होती है प्रॉपर। The Supreme Personality of Godhead said, I am extremely pleased with you, my dear sons of King Prachin Bhari.
I am so pleased by friendly relationships among you. You all are focused on one goal, to together serve me in love. Please ask me for any benediction. तो भगवान ने कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ आप सब लोगों से, राजा प्राचीन भरी के बेटे प्रचेताज। तो देखो उन्होंने, भगवान ने माय डियर सन्स ऑफ किंग प्राचीन भारी, देखो भगवान भी पिताजी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ फादर। गलती मत करना अपने पापा को गलत बोलने की। भगवान आके बोल रहे माय डियर सन्स ऑफ किंग प्राचीन भारी। तो आप पिताजी से रिश्ता कितना अच्छा रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कल भगवान हमसे मिले और वो हमें आइडेंटिफाई करे, इसकी इसकी बेटी, इसके इसके बेटे। माय डियर, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। सो बी ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू योर फादर। जितना बोलते हैं चुपचाप सुनो, अननेसेसरी आर्ग्यू नहीं करना फादर के साथ कभी। जो बोलते हैं सुन लिया करो, अपनी मनमर्जी नहीं चलानी फादर के सामने, ठीक है। सो आई एम एक्सट्रीमली प्लीज विथ यू माय डियर सन्स ऑफ किंग प्राचीन भारी। आई एम सो प्लीज्ड बाय फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग यू। देखो ये याद रखना, भगवान क्या कह रहे हैं, आई एम सो प्लीज्ड बाय फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग यू। भगवान किससे प्रसन्न हो रहे हैं, किससे प्रसन्न हुए हैं? फ्रेंडली रिलेशन। तो कृष्णा को अच्छा लगता है ना जीवात्मा आपस में दोस्त की तरह रहती है और भगवान की तपस्या करते हैं, तो अच्छा लगता है या नहीं लगता? ग्रुप में करी थी ना तपस्या, अकेले करी थी क्या? अकेले करी थी क्या? भगवान को कितना अच्छा लगा कि सब लोग 10 के 10 भाई आके इकट्ठे तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। दैट इज द सीक्रेट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारा जो महासंकीर्तन यज्ञ है उसका सीक्रेट ही यही है। महासंकीर्तन यज्ञ में सब लोग इकट्ठे आते हैं और कीर्तन करते हैं। सब लोग इकट्ठे आते हैं और एक दूसरे के साथ कृष्ण भक्ति करते हैं, मिलजुल कर करते हैं। तो भगवान कहते हैं आई एम सो प्लीज्ड बाय फ्रेंडली रिलेशनशिप अमंग यू। तो कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है जब आप दोस्ती का व्यवहार रखते हो। इसलिए मन मुटाव नहीं रखना। अगर आपको डर लगता है ना कि मैं जैसे ही किसी के पास जाता हूँ तो मेरे पंगे हो जाते हैं उसके साथ, तो थोड़ा सा कट कट के रहना, लेकिन जब भी मिलना बड़ी दोस्ती के साथ रहना, क्योंकि कृष्णा हैप्पी होता है। अपना कोई खुद का इंटरेस्ट मत रखना उसमें कि मुझे कोई अच्छा कहे मैं भी उसके ये करूँ ये करूँ, ऐसा कुछ नहीं। कृष्णा हैप्पी होता है ना अच्छे से बर्ताव करके, तो हम अच्छा से बर्ताव करेंगे, क्योंकि कृष्णा को ये वाला इक्वेशन बड़ा अच्छा लगता है। एवरीबडी विथ मी, समझ आ रहा है कि वो सही करना है, सही से दोस्ती करनी है वैष्णव के साथ, ठीक है। तो आई एम सो प्लीज्ड बाय, तो भगवान बता रहे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आपकी दोस्ती देखकर, इतने अच्छे से दोस्ती में रहकर आपने इकट्ठे। सो प्लीज्ड बाय फ्रेंडली रिलेशनशिप, आपकी दोस्ती वाली रिश्ता देखकर एक दूसरे के साथ मुझे बड़ा आनंद हो रहा है, कृष्णा ने कहा। सो यू ऑल आर फोकस्ड ऑन वन गोल, टू सर्व मी। तो कहते कि आप सबका एक ही लक्ष्य है, 10 के 10 भाइयों का लक्ष्य क्या है, मेरी सेवा करना। तो देखो कृष्णा इससे भी प्रसन्न होते हैं। हम 10 लोग इकट्ठे मिलेंगे तो हमारा अगर एक ही मकसद होगा कृष्णा की सेवा करना, तो कृष्णा हैप्पी होंगे या नहीं होंगे? अगर मकसद होगा कि हम 10 लोग मिलेंगे लेकिन मैं इसको ये नहीं करने दूंगा, अटेंशन नहीं लेने दूंगा, मैं इसको इम्पोर्टेंस नहीं लेने दूंगा, मैं इसको इधर की उधर नहीं करने दूंगा, वो मेरी बुराई करता है, वो ऐसा करता है वैसा करता है, ये सारा इंटेंशन होगा, तो फिर कृष्णा तो प्रसन्न नहीं होंगे। कृष्णा को मजा नहीं आता, कृष्णा को लगता है ओ गॉड फिर से चाइल्डिश बिहेवियर, फिर से बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, फिर से बचपना कर रहे हैं, ये लोग कब बड़े होंगे, ये लोगों को कब समझ में आएगा कि एक ही लक्ष्य करना है और प्यार से सेवा करनी है, इनको कब समझ में आएगा, ऐसे लगता है कृष्णा को। गुस्सा तो नहीं होते, लेकिन उनको लगता है अभी भी इनके अंदर वो बचपना ही है, ये बड़े नहीं हुए। तो यू ऑल आर फोकस्ड ऑन वन गोल, सो टुगेदर टू सर्व मी विथ लव। प्यार से मेरी सेवा करने के लिए आप सब इकट्ठे आए हो। सो ये वाला वर्ड याद रखना हमेशा, इकट्ठे आते हैं तो सर्व मी विथ लव क्या है, सर्व मी विथ लव। अब सर्व मी विथ लव में हम 10 लोगों में जाते हैं तो लव लेना है 10 लोगों से या कृष्णा को लव देना है, करना क्या है एग्जैक्टली? देना है। लेकिन आधे से ज्यादा लोग लव और केयर लेने के लिए आते हैं ये गड़बड़ है ना।
लव केयर लेने के लिए आना है क्या? लव केयर अटेंशन लेने के लिए मंदिर में आना है क्या? ये एजेंडा होना चाहिए चार वैष्णवों का साथ संगत करते वक्त, ये होना चाहिए। नो माता जी। अब देखो, हाँ नहीं होना चाहिए, वो तो सच बात है, लेकिन 90% लोग इसी के लिए आते हैं क्योंकि बड़ी मीठी से बातें होती है, प्यार से बातें होती है, और केयर किया जाता है और अटेंशन दिया जाता है। अभी जब चाहिए होता है तो मिलता भी है, क्योंकि कृष्णा खड़े हैं ना तथास्तु बोलने के लिए। कल का पॉइंट किसको याद है तथास्तु का? किसको याद है माता तथास्तु? जी, अगर हम कोई भी अगर इच्छा अगर हम कृष्ण के साथ प्रकट करते हैं तो तथास्तु बोल देते हैं। जैसे कि हाँ, हमें हमेशा जितने भी हमने वो कैलकुलेशन किया था कि 23 करोड़ 36 लाख इच्छाएं हम अपने पूरे लाइफ टाइम में करते हैं। और हाँ, इसीलिए हमें बहुत बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कृष्णा वेरी गुड, हर लाइफ में कोई ना कोई इच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो जुई को याद है, कल हमने डिस्कस किया था कि कृष्णा कुछ भी आप इच्छा करते हो ना तथास्तु बोलते हैं। तो आप अगर भक्त संग करने के लिए आए और ऐसा सोचा, अरे बहुत मीठी बातें करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बड़ी प्यार से बात करते हैं, अटेंशन भी मिल जाता है, कुछ भी काम करो तो तारीफ हो जाती है, ये वाले इंटेंशन से आओगे तो मिस आउट हो जाएगा ना। सर्विस विद लव, लव देने के लिए जाना है, लेने के लिए नहीं जाना। लेने के लिए नहीं जाना, मिलता है तो कृष्णा की कृपा बोनस। कृष्णा ने देना ही देना है, वैसे तो रह नहीं सकते कृष्णा। कृष्णा ने तो बांटना ही है। कृष्णा ने 10 भक्त क्या, 100 भक्त, 10,000 भक्त, 1 लाख भक्त मिले तो भी कृष्णा ने उनके थ्रू ढेर सारा प्यार आपको देना ही देना है। तो आपको पता है कि कृष्णा देने से कभी पीछे नहीं हटते। कृष्णा बहुत भर भर के देते हैं। अगर मन में इच्छा होगी ना, प्यार चाहिए तो कृष्णा भर भर के देंगे, केयर चाहिए भर भर के देंगे, अटेंशन चाहिए कृष्णा भर भर के देंगे। बट क्वेश्चन इज कि हमारे मन में इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि यू ऑल हैव कम टुगेदर टू सर्व मी विथ लव। तो कृष्णा को प्रेम देने की इच्छा रखनी चाहिए कि मैं जाऊंगा, मैं कृष्णा की सेवा करूंगा, मैं बड़ी प्रेम से सेवा करूंगा, मैं इतना खुश होकर सेवा करूंगा कि कृष्णा मुझे देख के ही प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्णा मुझे देख के ही हैप्पी हो जाएंगे। मेरे अंदर इतना एंथुजियाज्म होगा, मेरे अंदर इतनी चेयरफुलनेस होगी कि कृष्णा जब भी मेरे बारे में सोचेंगे कृष्णा हैप्पी हो जाएंगे कि अरे ये तो बड़ा खुश होके मेरी सेवा करता है, ये तो बड़ा खुश होके मेरी सेवा करता है। तो इस तरीके से सर्व कृष्णा विथ लव रादर देन ट्राइंग टू रिसीव, फर्स्ट गिव। ठीक है, पहले देना है, आप पे कृष्णा से रिसीव हो जाएगा, लेकिन पहले सबसे गिव गिव करना है, देना है, पहले प्यार देना है कृष्णा को, फिर हमने कृष्णा जो देंगे वो स्वीकार करना है, कृष्णा को देना है, देते ही देते हैं। ठीक है, सो प्लीज आस्क मी फॉर एनी बेनिडिक्शन। कृष्णा ने बोला, भगवान नारायण ने बोला, मुझे आप कुछ भी पूछ लो। अब नारायण भगवान 8 हैंड्स वाले थे। तो प्रचेतास glanced at each other speechless, they simply bowed their heads, their throats choked with emotion। हाय, प्रचेतास एक दूसरे के पास ऐसे ऐसे देखने लगे, 10 के 10 भाई ना एक दूसरे को ऐसे देखने लगे। भगवान ने पूछा, मांगो जो मांगना है। अभी वो पहले ही उनका हार्ट इतना भर गया था प्रेम से, इतने वो खुश थे भगवान का दर्शन करके, भगवान इतने सुंदर लग रहे थे, और भगवान कहते मांगो जो मांगना है। सो यू आर लाइक, ओ माय गॉड, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा भगवान है मेरे सामने, अब क्या मांगू मैं उनसे। तो सब लोग एक दूसरे के, ऐसे लगा जैसे सपने से किसी ने उठाया हो, तो एक दूसरे को ऐसे देखने लग गए। और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे किया और उनका गला भर आया, वो बोल ही नहीं पा रहे थे, उनका गला भर आया था। और इतना ज्यादा इमोशन आ गया था ऐसे, बिकॉज भगवान सामने थे। तो भगवान ने कहा, एनीवन हु रिमेम्बर्स यू विल बिकम फ्रेंडली विद देयर ब्रदर्स एंड ऑल लिविंग एंटिटीज। तो भगवान ने कहा, जो भी प्रचेताज को याद करेगा वो सबके दोस्त बन जाएगा, और अपने भाई बहनों के साथ उसका रिश्ता बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो राजा प्राचीन बारी की जो कथा है, प्रचेतास की जो कथा है ना, बड़े खुश होके सुननी चाहिए, बड़े अच्छे से सुननी चाहिए, क्योंकि नारायण भगवान बता रहे कि जो भी प्रचेतास की कहानी सुनेगा, याद सिर्फ प्रचेतास को याद करना है। तो प्रचेतास की जो भी, प्रचेतास को याद करने से ही आपके रिश्ते भाई बहनों से अच्छे हो जाते हैं, और किसके साथ अच्छे हो जाते हैं, बाहर के सबके लोगों के साथ। सो प्लीज, भगवान ने कहा, anyone who remembers you will become friendly with their brothers and other living entities। बाकी जीवात्माओं के साथ भी आपकी अंदर दोस्ती जैसा व्यवहार आ जाता है, फ्रेंडली बन जाते हो आप। क्या होता है बताओ मुझे? जो भी प्रचेताज को याद करता है उनके साथ क्या होता है?
क्या होता है? फ्रेंडली बन जाते हैं, फ्रेंडली बन जाते हैं भाई बहनों के साथ और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस हो जाते हैं। किसको याद करने से? सो गए सारे नेट वाले। नो आगे की तो हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा वासुदेव की जय। तो ये सीक्रेट है, ठीक है। जिसको भी लगता है ना कि अगर हम वो कौन सी बुक है वो फ्रेंडशिप वाली, एक हाउ टू टॉक टू, कैसे, हाउ कार्निजी, डैनियल कार्निजी, हाउ टू इन्फ्लुएंस, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। जिसको ऐसे लगता है ना, हाउ टू मेक फ्रेंड विद एनीवन। हाँ, एक बुक है हाउ टू बी फ्रेंड्स विद एनीवन, ऐसा कुछ, या फिर हाउ टू टॉक टू एनीवन टू बी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ तो है। डैनियल कार्निजी की बुक है। तो उसने वो बुक लिखी थी और वो बुक इतनी पॉपुलर होगी, मिलियंस एंड मिलियंस कॉपीज बिके उसके। और उसके बाद सबको लगा ये बुक पढ़ने से सबके साथ आप दोस्ती कर सकते हो। आपको अगर सबके अच्छा दोस्त बनना है तो डैनियल कार्नेगी की बुक पढ़ लो और आप दोस्त बन जाते हो। अब हुआ क्या, ये कब से चला आता रहे, 30 साल से चला आता रहे। ये बुक 30 साल 40 साल पहले पब्लिश हो चुकी है। अभी पता चला कुछ सालों पहले उसने आत्महत्या कर ली। ऑथर ने ही आत्महत्या कर ली। भाई तेरे को इतने सारे दोस्त थे तो तुझे आत्महत्या करने की क्या जरूरत थी? हाँ, उसने आत्महत्या कर ली। तब जाके पता चला, ओहो हम तो गलत बुक फॉलो कर रहे थे। तो अपने वेद शास्त्रों से यू स्टिक टू वेद शास्त्र। ऐसे बीच बीच में ना फंसो मत, ये ऐसे भौतिक जगत के बुक्स पढ़ के ना कुछ नहीं होना है। ये सीक्रेट है, सबके साथ दोस्ती रखनी है ना, ये सीक्रेट है, भागवतम सीक्रेट है। प्रचेतास को याद रखो, भाई बहनों के साथ भी दोस्ती हमेशा रहेगी, दोस्तों के साथ भी दोस्ती रहेगी, सारी जीवात्माओं के साथ दोस्ती रहेगी, किसी के साथ कोई पंगे नहीं होंगे। प्रचेतास की कहानी याद रखनी है, भागवतम रीड करते रहना है, बीच बीच में प्रचेतास की बार बार कहानी रीडिंग हो जाएगा, सुनते रहो प्रचेतास की कहानी। कुछ नहीं तो प्रचेतास को याद करो कि कैसे प्रचेतास ने रुद्र गीता गाई 10,000 साल के लिए, कैसे शिव जी आए प्रचेतास को कथा सुनाई, रुद्र गीता सुनाई। इतना ही याद करना है, और क्या याद करना है। फिर प्रचेतास 10,000 साल के लिए खड़े थे, फिर नारायण भगवान आ गए 800 फॉर्म में, बड़े सुंदर लग रहे थे, उनका गला चौक हो गया और बहुत इमोशनल हो गए और भूल ही गए मांगना, क्या मांगना है, एक दूसरे को देखने लगे। इस तरीके से प्रचेतास को याद रखो। ये सीक्रेट है सबके साथ दोस्ती बनाने का, और कोई सीक्रेट नहीं। आपको लगता है ना सन्यासी अजात शत्रु कैसे रहते हैं, सन्यासियों की सबके साथ कैसे बनती है, वो प्रचेतास को याद करते हैं। जिसकी भी सबके साथ बात बनती है वो प्रचेतास को याद करते हैं। भौतिक जगत में ऐसा एक इंसान नहीं मिलेगा जिसकी सबके साथ बनती है, किसी के साथ ऐसे कंटिन्यूअसली नहीं बन सकती। जब तक आप प्रचेतास को, रुद्र गीता, भागवतम का शरणागति नहीं लेते, तब तक पल्यूटेड रिलेशनशिप रहेगी। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 6 एलिमेंट्स दो लोगों के आके ऐसी खिचड़ी पकाते हैं ना कि दोस्ती टूट जाती है। इससे ऊपर उठो, प्रचेतास को याद करो। सीक्रेट पता चला? अब जरूरत है डैनियल कार्नेजी की बुक पढ़ने की। नो माता जी। हाँ, अब समझ आना। जब लगता है ना अरे वो मेरी ईर्ष्या कर रहा है, वो मेरी जेलसी कर रहा है, प्रचेतास को याद करो। कोई नहीं ईर्ष्या करता, कोई नहीं जेलसी, किसी के पास टाइम नहीं है जेलसी करने के लिए। सब हमारे दोस्त बन जाते हैं आराम से। ये सीक्रेट किसी को पता नहीं है, ये शास्त्रों में सीक्रेट है, ये सिद्धि है, ये सिद्धि है, ठीक है।